भारत की जुडिशरी पे आप सभी लोगों को पता है कि सरकार के संवैधानिक पदों पे बैठे वाले बड़े बड़े लोग न्यायाधीशों के ऊपर हमला कर रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी भरी भाषा का प्रयोग हो रहा है। एक तरफ वो हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ जजेस को नवाजा जा रहा है रिटायरमेंट के बाद पदों से, और दूसरे जजेस को ये कहा जा रहा है कि यदि ये लोग ठीक काम नहीं करेंगे तो हम जो हैं फिर इनके खिलाफ एक एक बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारे देश के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो एक साफ तौर पे न्यायिक प्रणाली जो है हमारी, उसके ऊपर हमला है। जजेस के ऊपर हमला मतलब देश की जुडिशरी के ऊपर हमला का मतलब है, देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर हमले का मतलब है भारत के संविधान के ऊपर और भारत के ऊपर हमला। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में पब्लिक से, देश के मालिकों से ये गुजारिश की थी कि हमारे ऊपर प्रेशर है, आप आएँ और फैसला करें कि हमारी कैसे रक्षा की जाएगी। उनका मतलब यही था कि आप लोग आओ, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। आज वो कॉल को हमारे वापस करने का टाइम आ गया, जवाब देने का उस कॉल का टाइम आ गया है। हम लोग 14 अप्रैल को, और इससे अच्छा दिन ऐसा काम करने के लिए कोई नहीं हो सकता, संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके जन्मदिन दिन को सही तरह से मनाने का उनका जो रास्ता था ना संघर्ष करने वाला, उसको करके ही हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। संघर्ष करेंगे कि हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। इसीलिए, और दूसरा जो एक दूसरा बहुत बड़ा अंग है न्यायिक व्यवस्था का, वकील वकील आप देख रहे हैं उनके ऊपर खुलेआम हमले हो रहे हैं। एक वकील साहब को अभी गोली मार दी गई और नित्य दिन हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर गोलियां तक चल रही। तो ये जो वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता है, जैसा डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून आ गया है, और जजेस की सुरक्षा के लिए पूरे देश को इकट्ठा खड़ा होना चाहिए, उसी की एक शुरुआत है। हम किसी भी हालत में ना जजेस के ऊपर ना लॉयर्स के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के साथ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के समर्थन में एक बड़ा मार्च 14 अप्रैल को 4 बजे, 14 अप्रैल को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 6 से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। ये मार्च बहुत छोटा सा ही होगा, तो ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पूरे देश के लोगों से हमारी गुजारिश है कि इसमें आएँ, देश की जुडिशरी को बचाएं, तभी देश बचेगा, देश की न्यायिक व्यवस्था बचेगी तो देश भी बचेगा। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूँगा, ये पहले हमारे राजेश जी हैं, दिल्ली के जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर हैं, वही इसके मुख्य आयोजक हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा आप लोगों को बताएं। उसके बाद डॉक्टर रितु और विकास कांगड़ा जी और इंदु जी आपसे बात करें। 14 अप्रैल को हम लोग एक मार्च कर रहे हैं और ये एक मैसेज दिया जा रहा है, जिस तरीके से आज जजों के ऊपर भी धमकाया जा रहा है उनको और कंट्रोल किया जा रहा है जुडिशरी सिस्टम को। तो इस मार्च के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप इस तरीके से न्यायपालिका को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसा कि बताया सर ने कि आए दिन जो है पुलिस भी जो है हमला करती है हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग जब भी कभी न्याय की मांग करते हैं तो हम लोग न्यायपालिका में ही जाते हैं, लेकिन अब पुलिस से तो उम्मीद रही नहीं, वो आए दिन जो है हम पे झूठे मुकदमे कर रही है। लेकिन जब न्यायपालिका में भी न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है जज को कंट्रोल करके उन मुद्दों को भी डाइवर्ट किया जाता है। तो यही उम्मीद है, आगे जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं उनसे अपील है कि इस मार्च में आए और सहयोग करें और अपने जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन का जो मकसद है उसको संपूर्ण करें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये जो मार्च आप देख रहे हो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं और इसको प्लीज अपने अपने मीडिया पे आप लगा सकते हैं। ये इसके नेशनल कन्वीनर महमूद प्राचा जी हैं। बट ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन कोई संगठन या कोई इतनी बड़ी कोई राजनीति कोई इस तरीके का वो नहीं है चीज। मुझे लगता है कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सबका मिशन होना चाहिए सबसे पहला सेव कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हम संविधान को नहीं बचाएंगे, जिस देश में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और आए दिन इस तरीके की राजनीतिक जो ताकतें आज सत्ता में बैठी हैं, हर हर काम इस तरीके का किया जा रहा है प्रेशर मेंटेन करके, चाहे वो जुडिशरी है,
चाहे वो प्रेस मीडिया को खरीद कर, चाहे वो पुलिस फोर्सेस को खरीद कर, हर तरीके से पूरे सिस्टम को करप्ट करके पूरा करप्शन एक तरीके से धांधली करी जा रही है कि आपके पास फ्रीडम ना बचे, संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ते जाओ और एक खाली ढांचा रख दो। तो हर उस इंसान का जो सबसे खूबसूरत हमारे इस देश का संविधान है और लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट है ना डेमोक्रेसी में हम हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है इस मुहिम, इस मार्च में शामिल होना। आप सबका, जो व्यूअर्स भी आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हो, आप सबका मिशन बनता है, जो इस देश में रह रहा है और जो असली राष्ट्रवादी है, जो असली नेशनलिस्ट है, ना कि ये निकम्मे निठल्ले जो सरकार में बैठे हैं, खोखले, जो झूठा राष्ट्रवाद का चोला पहन के आते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हमसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है। उनको छोड़ के जो भी असली राष्ट्रवादी है, जो चाहता है कि हमारा देश का संविधान बचे, जुडिशरी जो एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट, वो इंटैक्ट रहे, उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो इंटैक्ट रहे, उसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस मार्च में। क्यों ये मीडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम सब लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग भी पढ़े लिखे युवा जो आज हैं, बहुत सारे रिस्क लेके अपने ऊपर बैठे हैं, क्योंकि सबको पता है आपके भी यूट्यूब चैनल से अगर आप कुछ चीज चलाने की कोशिश करते हैं तो बैन कर दिया जाता है, स्ट्राइक्स मार दी जाती हैं। आप लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक इंटेलेक्चुअल क्लास से या फैकल्टी मेंबर्स लगा लो डीयू के, उससे आते हैं, तो हम आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से गलत इल्जामों में गलत ये सरकार हरकतें करती है। हमारे जो भी एक बोलने वाला, जो भी एक वॉइस ऑफ डिसेंट है, आवाज कोई उठाता है, उसको दबाने की कोशिश करती है। लेकिन कब तक हम ये चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या हम ये तमाशा देखना चाहते हैं कि 2024 आ जाए और ये 2024 में इस तरीके की सरकार रिपीट हो और फिर हमारे साथ वो बर्बरता और बर्बादी हो जाए, संविधान खत्म हो जाए? और जो जिस तरीके से सर ने बताया कि 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जिसमें वो गोगोई जी भी थे, जो आज सर तो ये कहते हैं कि मजबूरी के कारण वो शामिल हो गए, कि हमने उनका साथ नहीं दिया उस टाइम पे, तो आज वो भाजपा में शामिल हो गए। बट ऐसी भी क्या मजबूरी कि मतलब आपको वो गोबर और मूत पीने की आदत है ना? मतलब आप साइंटिफिक चीजों से हटके नहीं, सीरियसली आप लोगों को ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम जहाँ पे अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और हम अंधविश्वास में इतना डूबते जा रहे हैं, चीजों को इतना फैलाते जाते हैं कि गन पॉइंट पे आप, वो किरण रिजिजू है ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मतलब एक धमकी दे रहे हैं, किस्म से ओपनली धमकी दे रहे हैं जजेस को कि परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा अगर इस तरीके से नहीं चलोगे। और इनके जितने भी बड़े बड़े रेपिस्ट हो गए, जितने बड़े बड़े धांधलीबाज हो गए, जिनके चाहे कोई बॉम्ब लॉस्ट अगर कोई हुआ है उसके आरोपी हो गए, वो सारे जाके कहाँ कौन सी वॉशिंग मशीन से धुल के बीजेपी के अंदर जाके शामिल हो जाते। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है ऐसी भ्रष्ट जनता पार्टी से, विच इज बीजेपी से, अपने देश को, अपने संविधान को बचाना, अपने नेशन को बचाना। ये आई थिंक जो, जैसे हमेशा प्राचा साहब एक बात बोलते हैं, इस देश में 2 ही वाद है, एक मनुवाद, दूसरा अम्बेडकरवाद। तो अम्बेडकरवाद सिर्फ वो नहीं है कि जो उस पक्ष से आते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो जो भी न्याय को पसंद करते हैं, जो भी इस देश में पीस चाहते हैं, संविधान को मानते हैं, इस देश में चाहते हैं कि हमारा देश आगे ग्रो करे, वो सब अम्बेडकरवादी। तो हर अम्बेडकरवादी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस न्याय मार्च में, ये सॉलिडारिटी की मार्च है, इस मार्च में हमारे साथ शामिल हो। बहुत ही पीसफुल मार्च है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, लेट मी क्लियर। और दूसरी चीज आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जो खोखले, बेवकूफ, जिसे कह लो जाहिल लोग हमें धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये धमकियां हमें आ रही कि आप ये मार्च ना करो, या लोगों की साजिश है कि ये मार्च फेल हो जाए, या इस मार्च को एक प्रोटेस्ट का नाम दे रहे हैं। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज है कि इस मार्च को किस तरीके से खराब किया, क्योंकि हमारा मार्च प्रेशर डाल रही है, हमारा मार्च इस तरीके तक प्रेशर डाल रही है कि लोगों ने तो अपने धरने उठा लिए। तो हमारा ये कहने का सिंपल मतलब है कि इधर तो तुम्हारी नहीं चलने केजरीवाल वाली। साहब ने वो भी कह दिया, वही कह रही हूँ, केजरीवाल साहब ने कह दिया कि एक्ट ले आएंगे, एडवोकेट एक्ट ले आएंगे इस मार्च को लॉन्च करने से पहले ही। अभी हमने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो ये आ गया। तो अगर तो तुम लोगों की दिमाग में हल्का सा भी ये आइडिया है कि ये जो चेहरे बैठे डरने वाले हैं किसी की धमकी से या किसी के थ्रेट्स देने से, फोन या लोगों को हमारे ऑफिस में, दफ्तर में भेजने से, तो भूल जाओ, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। फिर हम भी देखते हैं इस संविधान से बड़ा क्या चीज है इस देश में जो चलेगी, तुम्हारी लाठी या हमारी संविधान की किताब। सभी को जय भीम। जैसा कि आप लोगों को अभी प्राचा सर ने बताया, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती वाले दिन जो मार्च ये निकाला जा रहा है, पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का। और जैसा कि सर ने मुझे जो जिम्मेदारी हरियाणा से दी है, तो मैं तो हरियाणवी भाषा में एक ही बात कहूँगा, 2.5 टप्पे वाली बात। पढ़े लिखे लोगों को तो आज के टाइम में
कोर्ट के अंदर भी उनकी जूतियां घिस जाती है न्याय लेने के लिए। और जिस तरीके से जजों को धमकाने की जो कोशिश की जा रही है, उन गरीब लाचार बेबस लोगों का क्या हाल होगा जो आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप, किसी के बाप को मार दिया जाता है, और खास करके एससी एसटी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं जिनको धराधर काटा जा रहा है। और जो गरीब लोग एससी एसटी के लिए मैं खास करके ये बात बोलूंगा, क्योंकि 17 एट्रोसिटी खुद मेरे पास है, और मैं उन 17 जिन लोगों के साथ में ये अत्याचार हुए वे खुद इस मार्च में सर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि उनके साथ जिस तरीके से दिल्ली कैंट की घटना हो, बच्ची के साथ में 9 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, चाहे हाथरस का कांड हो या कोई भी आप शेर सिंह वाल्मीकि का ले लो, जितने भी ऐसे ऐसे केस है, उनके अंदर न्याय वैसे ही लेने के लिए हमारे को इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमारे ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, हमारे मोबाइल जब्त है, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, हमारे को बंद करवा रहे हैं। फिर भी हमारे को न्याय लेने के लिए प्राचा सर इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी हिम्मत बढ़ रही है। और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को जिस तरीके से हम मानते हैं कि बाबा साहब के इस संविधान की वजह से आज हम सुरक्षित है, संविधान को बचाने के लिए इस मार्च में मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को सभी को शामिल होना चाहिए जिन लोगों को लगता है कि कभी भी कुछ भी बात होती है तो वो कोर्ट की धमकी देते हैं, चाहे गरीब आदमी हो चाहे कोई भी हो, वो यही बोलता है मैं कोर्ट में देखता हूँ तेरे को। लेकिन आज कोर्ट भी हमारा खतरे में है। गोरे अंग्रेज से तो हमने देश को छुड़वा लिया, लेकिन काले अंग्रेजों से बचाने की जरूरत है और देश में दोबारा क्रांति लाने की जरूरत है। आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय भीम। जज भी हैं वो एक ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे जो आम जो पब्लिक है वो भी सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर हम न्याय पाने के लिए कहाँ पर जाएं, क्योंकि जो न्याय का मंदिर जहाँ पर बैठे हुए जो जज है एक तरीके से उन्हें वो लोग जो गरीब आदमी है वो सोचता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, मगर उन्हें भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो शायद वो कहाँ जाएगा। तो उन पे जो दबाव बन रहे हैं मौजूदा सरकार के, हमें उस चीज को हटाना है कि वो डरे नहीं, वो जज जो दबाव में काम कर रहे हैं वो डर के काम ना करें। हमारी जो आवाम है वो पूरी तरह से जाग चुकी है और पूरे उनके हक अधिकारों के लिए वो भी मतलब सड़क पर आ गई है। इसी को देखते हुए जैसे हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने जो एक मुहिम जिसे कहते हैं जिसे एक आगाज जिसे कहा गया है, एक शांतिपूर्ण मार्च जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती जो एक एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि बाबा साहब का उस दिन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस दिन को इस मतलब मुहिम में शामिल किया गया है। तो मेरा सभी जो देशवासी हैं वो पूरी आवाम है, चाहे उसमें हर जाति धर्म के लोग हों, क्योंकि न्याय जो है वो किसी जाति पर्टिकुलर किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो उसमें हर कोई शामिल होता है, हर व्यक्ति शामिल होता है। तो आप इस जो जुडिशरी है, क्योंकि जब न्याय अगर स्वतंत्र होगा तो शायद हम जनता भी स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका स्वतंत्रता हमें सबसे ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो संविधान है, संविधान की अगर हमारी किताब अगर सुरक्षित रह गई तो भारत की हर किताब सुरक्षित रहेगी। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए और जो आए दिन जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, जो हमारे इस चीज़ को लेकर जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो 14 अप्रैल 2023 को समय 4 बजे जो मार्च जो चलेगी पटियाला हाउस गेट नंबर 6 से जाकर सुप्रीम कोर्ट पे समाप्ति होगी। आप सभी पूरे आवाम, देश के आवाम से मेरी एक प्रार्थना है कि आप इस मार्च में शामिल हों। जय भीम, जय भारत। आज भी जो सरकार मोदी जी की सरकार है वो 66% से ज़्यादा लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। लेकिन ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में सिर्फ चुनी हुई सरकार ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो विपक्ष है वो भी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जनता है। जनता देश की मालिक है। जनता ये कहती है कि हम किसी भी हालत में अपनी न्यायिक व्यवस्था पे, जुडिशरी पे, जजेस पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आने देंगे। पूरा देश साथ खड़ा है। उनके ऊपर ज़रा सा भी अगर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो जनता जो है जजेस की ढाल बन के खड़ी है सामने। इसी प्रकार से लॉयर्स की भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि लॉयर्स आम जनता की आवाज़ कोर्ट में रखते हैं और अगर कोर्ट ही असुरक्षित हो गए तो फिर कोई भी चुनी हुई सरकार, चाहे वो 20% ही वोट लेके आई हो, वो एकदम डिक्टेटर बन जाएगी। कोर्ट एक ज़रूरी चीज़ है जो सरकार के फैसलों के भी ऊपर अगर अगर वो संविधान के खिलाफ होते हैं, कानून के खिलाफ होते हैं, तो लगाम लगाती है। ये हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए, हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है जुडिशरी। उसको हम किसी भी हालत में
कमज़ोर नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।